बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूले के थ्रू आपने इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन के 6 पार्ट हैं, तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पता है कि होती है ax² + bx + c = 0। तो इस तरह की इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए आपके पास एक क्वाड्रेटिक फार्मूला गिवन होता है, वो है x = -b ± √b² - 4ac/2a। इस फार्मूले के थ्रू आपने इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है x² - 9 = 0। आपने क्वाड्रेटिक फार्मूले से इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले जनरल इक्वेशन आप देखें, आपके पास होती है ax² + bx + c = 0। इसमें से हम इसको कंपेयर करेंगे। कंपेयर क्यों करेंगे? हमें a, b और c की वैल्यू फाइंड करनी है ताकि हम उसे क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट कर सकेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला होता क्या है? x = -b ± √b² - 4ac/2a। Here, by comparing this question with the general form of the quadratic equation, we have a = 1, यहाँ x² के साथ 1 है, और b = 0। अब आपको पता है कि यहाँ पे bx वाली कोई टर्म नहीं है, तो b 0 हो जाएगा और c = -9 होगा। अब ये वैल्यूज हमने यहाँ पे पुट करनी है। तो फार्मूले में पुटिंग के बाद b की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 ± √0² - 4 1 एंड c की वैल्यू है -9/2 × 1। अब वैल्यूज पुट करें, माइनस माइनस प्लस और 4 9 = 36 और ओवर 2। अब √36 आपको पता है 6 का स्क्वायर होता है, और यहाँ पे रूट आ जाएगा। उसी तरह से स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो आपके पास दो वैल्यूज आ जाएंगी, ±6/2 मीन्स ±6/2। इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पे दो टर्म्स हैं, एक होगी 6/2 और एक होगी -6/2। x की वैल्यूज आप फाइंड कर रहे हैं 3 एंड 2 3 = 6 -3। तो सोल्यूशन सेट ऑफ दिस क्वेश्चन इज 3 एंड -3, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। सेकेंड पार्ट है 2x² + 5x + 1 = 0। जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 होती है। हम इसको इसमें कंपेयर करते हैं इसके साथ, क्योंकि हमें जो जनरल फार्मूला है क्वाड्रेटिक फार्मूला -b ± √b² - 4ac/2a में हमने b और c की वैल्यूज पुट करनी है, और वो इस इक्वेशन से पुट करनी है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि a की वैल्यू क्या है? तो a = 2 आ जाएगा, b = अब यहाँ पे b की वैल्यू 5 गिवन है और c = 1 गिवन है। तो पुटिंग के साथ -5 ± अब b का स्क्वायर है तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, -4 × a 2 है और c की वैल्यू 1 है, ओवर 2 × 2। सॉल्व करें इनको, -5 ± 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, और 4 2 = 8 और नीचे भी 4 आ जाएगा। अब इसी तरह से -5 ± 25 में से 8 को माइनस करें तो 17 आता है, और 4। ये क्वेश्चन जो है अब आगे मजीद सॉल्व नहीं हो सकता, क्योंकि हमें √17 की कोई 17 के कोई फैक्टर्स भी नहीं बनते, और ऐसे फैक्टर्स भी नहीं बनते जो कि हमें रूट से कैंसिल हो सकें। तो सोल्यूशन सेट ऑफ दिस क्वेश्चन इज दिस। थर्ड पार्ट है x² - 23x - 24 = 0। जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 होती है। नाउ क्वाड्रेटिक फार्मूला आपके पास होता है x = -b ± √b² - 4ac/2a। आपने a और b की वैल्यू और c की यहाँ पे पुट करनी है, तो वो हम इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को गिवन क्वेश्चन से कंपेयर करेंगे। तो a = 1 आ जाएगा, b = -23। जब भी क्वेश्चन में माइनस होगा तो वो आपने वैल्यू के साथ लिखना है। इसी तरह से c = -24 होगा। अब ये वैल्यूज हम इसमें पुट करते हैं। माइनस की वैल्यू -23 है, b की, प्लस माइनस -23 का स्क्वायर हो जाएगा, -4 a 1 है और c की वैल्यू -24 है। ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, a 4ac। 2 और 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? a की वैल्यू 1 है। अब अगले क्वेश्चन स्टेप में हम देखेंगे, प्लस हो जाएगा ये, माइनस माइनस प्लस 23, और 23 का आपने स्क्वायर लेना है, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, और 23 का स्क्वायर 529, प्लस 24 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2। नेक्स्ट स्टेप में आपने 529 को 96 में प्लस करना है,
तो ये आपके पास आ जाएगा 625 ओवर 2। अब 625 आपको पता है कि 25 का स्क्वायर होता है, 25 का स्क्वायर हम यहाँ पे लिख देंगे 25 स्क्वायर। 25 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 625 ही आता है। स्क्वायर रूट से कैंसिल होके आपके पास यहाँ पे बनेगी 23 प्लस माइनस 25, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया। यहाँ पे दो फॉर्म्स आगे बनती हैं, 23 प्लस 25/2 बनेगा और सेकंड आपके पास x का सोल्यूशन बनेगा 23 माइनस 25/2। 23 और 25 को प्लस करें तो आपके पास 48 आएगा, 48/2 और यहाँ पे आ जाएगा माइनस 2/2। इसको कटिंग कर लें, 2 2s are 4 और 2 4s are 8 मीन 24 एंड इट इज -1। तो सोल्यूशन सेट इस क्वेश्चन का आपके पास आ जाएगा 24 एंड -1, दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है x + 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x - 1 होल स्क्वायर। मीन्स आपने सबसे पहले होल स्क्वायर को ओपन करना है दोनों साइड पे। a + b होल स्क्वायर क्या होता है, आपके पास x² + 2a और b की वैल्यू 1 है, तो 2ab प्लस b का स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप ओपन करेंगे तो इसको लिखेंगे a² - 2ab प्लस b स्क्वायर। ये मैंने फार्मूला दोनों साइड पे ओपन कर लिया है। अब यहाँ पे देखें x² + 2x + 1 आएगा और यहाँ पे 4x² - 4x + 1 होगा। 2 का स्क्वायर 4 और x का भी स्क्वायर x² हो जाएगा। अब आप लाइक टर्म्स को एक साइड पे करें, मीन्स x² - 4x² होगा और प्लस 2x इधर है तो -4x आके यहाँ पे +4x हो जाएगा। +1 एंड -1 इज इक्वल टू 0। अब आप देख सकते हैं कि +1 और -1 तो कैंसिल हो जाएगा, 1x² और -4, 4 में से 1 माइनस करेंगे -3x² + 6x इज इक्वल टू 0। अब आपके पास एक इक्वेशन आ गई है, इसको आप क्वाड्रेटिक एक जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे, वो है ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। सो हेयर a इज इक्वल टू -3, b इज इक्वल टू 6 एंड c इज इक्वल टू 0, क्योंकि c की कोई टर्म भी यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो जनरल फार्मूला आए लिखते हैं हम -b प्लस माइनस b² - 4ac ओवर 2a। अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, -6 प्लस माइनस 6² और आगे ये देखें आपके पास c की वैल्यू 0 है तो 0 इससे मल्टीप्लाई होकर ये सारी टर्म आगे 0 हो जाएगी। डिवीजन में 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, -3। अब अगले स्टेप में देखें, -6 प्लस -6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36 और आगे 0 आ जाएगा और 3 2s are -6। अब 36 को मैं 6 का स्क्वायर लिख सकती हूँ तो -6 प्लस -6 स्क्वायर अंडर द रूट ओवर -6 और ये हो जाएगा -6 प्लस -6 स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर 6 ओवर -6 आ जाएगा। अब यहाँ से इसके पास दो फॉर्म्स बनेंगी, एक आपके पास कंडीशन बनेगी -6 + 6 ओवर -6 और सेकंड बनेगी -6 - 6 ओवर -6। अब ये दोनों तो कैंसिल होके ऊपर 0 आ जाएगा, 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग 0 आएगा। ये आपके पास बनेगा -12 / -6 माइनस से कैंसिल हो जाएगा और 6 2s are 12, 0 and 2। So 0 and 2 are the solution of this question। फिफ्थ पार्ट में देखें x + 1 ओवर 2 माइनस x इंटू x + 2/3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आपके पास अब एक फ्रैक्शन फॉर्म है, डिनोमिनेटर में एक जगह 2 है और एक जगह 3 है, आपने इसको ख़त्म करना है। तो 2 और 3 का एलसीएम जो है वो 6 होता है, 6 से हम वो साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है जिससे हमने इसको कंपेयर करना है वो ax² + bx + c इज इक्वल टू 0 होती है। तो ये क्वेश्चन कुछ इस फॉर्म में हम इसको पहले लेके आएंगे ताकि इसके साथ कंपेयर करने के बाद a, b और c की वैल्यू आए जिसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट कर सकें। तो व्हाट इज़ द एलसीएम ऑफ दिस 2 डिनोमिनेटर्स, 2 फ्रैक्शंस 2 and 3 6 है, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 6। पहले आप लिखेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 6। आप सब दोनों साइड्स पे 6 को मल्टीप्लाई कर लें तो x + 1/2 मल्टीप्लाई 6, इसी तरह से यहाँ पे हो जाएगा x इंटू x + 2/3 मल्टीप्लाई 6 और 0 मल्टीप्लाई 6 तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे फ्रैक्शन को ख़त्म करने के लिए इसको कटिंग करेंगे, ये 3 आ जाएगा तो 3 इंटू x + 1, 3 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, -3 2 से होगा, 3 2s are 6 और ये 2x और x + 2 अंदर है
इज इक्वल टू 0। अब ये कुछ शेप उस तरह से आने लगी है, आप 3 को x से मल्टीप्लाई करें तो 3x, 3 को 1 से करेंगे तो 3, माइनस 2x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2 टू ज़ 4x इज इक्वल टू 0। लाइक टर्म्स को हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले माइनस 2x स्क्वायर को स्टार्ट में रखें, माइनस 4x एंड प्लस 3x माइनस x हो जाएगा और प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये अब देखें आपके पास इस फॉर्म की एक इक्वेशन बन गई है। नाउ कंपेयर this equation with the general form of quadratic equation. Here a is equal to -2, b is equal to -1 and c is equal to 3. अब quadratic equation में इसको पुट करते हैं। What is the quadratic formula? x is equal to -b plus minus b square minus 4ac over 2a. अब इसको किस तरह से करेंगे हम? वैल्यू पुट करें ज़रा, माइनस इंटू -1 प्लस माइनस -1 का स्क्वायर, b की वैल्यू -1 है और -4, a आपके पास -2 है और c की वैल्यू 3 है, ओवर 2 इंटू -2। अब इसको देखें, माइनस माइनस प्लस होता है तो ये 1 हो जाएगा, प्लस माइनस 1, -1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस का स्क्वायर भी लेंगे और 1 का भी लेंगे, ये दोनों माइनस आपस में प्लस हो जाएंगे। 3 टू ज़ 6 और 6 4 ज़ 24, डिवाइडेड बाय 2 टू ज़ 4 और -4 आपके पास आएगा। अब आप देखें रूट के अंदर जो वैल्यू है इसको ऐड करें तो 25 आता है, 25 बाय -4। आप जानते हैं कि 25 5 का स्क्वायर होता है, तो इसके हम लिख सकते हैं 5 स्क्वायर बाय -4। आप एक स्टेप में 5 मल्टीप्लाई 5 भी कर सकते हैं, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा 1 प्लस -5 बाय -4। नाउ हेयर वी विल फॉर्म 2 कंडीशंस। एक आपके पास कंडीशन होगी 1 प्लस 5 बाय -4 और दूसरी कंडीशन यहाँ से बनेगी 1 माइनस 5 बाय -4। 5 प्लस 1 6 होता है तो 6 बाय -4 और यहाँ पे -4 बाय -4 आ जाएगा। 5 में से 1 को मैंने माइनस किया है। अब ये देखें ये कटिंग हो रही है 2 के टेबल से, तो इट विल बी 3 बाय -2 और यहाँ 4 -4 से कैंसिल होके 1 आएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन सेट है वो आपके पास है -3/2 एंड 1, या 1 और -3/2 भी आप इसको लिख सकते हैं। तो ये इस क्वेश्चन का बच्चों आंसर है। 6 पार्ट आपके पास है x-2 और ब्रैकेट में x-6 इज इक्वल टू 2x + 1 और मल्टीप्लाई हो रहा है x + 1 के साथ। अब क्वाड्रेटिक फार्मूले के लिए आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होनी चाहिए जिसको आप क्वाड्रेटिक फार्मूले में a b c की वैल्यूज फाइंड करते पुट करते हैं। तो जनरल इक्वेशन जिसके साथ आपने इस क्वेश्चन को कंपेयर करना है वो ax² + bx + c इज इक्वल टू 0 है। तो पहले तो हम इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में लेके आएंगे, फिर उसके बाद क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट करेंगे। मल्टीप्लाई करते हैं, ये दोनों ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो x के साथ मल्टीप्लाई होके x², x -6 के साथ मल्टीप्लाई होके -6, -2 दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो -2x + 12 इज इक्वल टू 2x मल्टीप्लाई होगा x से तो 2x², 2x 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2x, इसी तरह 1x के साथ मल्टीप्लाई होगा और 1 दोबारा 1 के साथ ही मल्टीप्लाई होगा। अब आप लाइक टर्म्स को एक साइड पे सेपरेट करेंगे ताकि इस फॉर्म की आपके पास इक्वेशन बन जाए। उससे पहले हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो x² - 8x + 12 हो जाएगा इस साइड पे और यहाँ पे 2x² + 3x + 1 आएगा। x² ये 2x² इधर आके -2x² - 8x और -3x + 12 + 1 इधर आके -1 इज इक्वल टू 0 बनेगा। मैंने ये इन तीनों टर्म्स को इक्वल के इस साइड पे शिफ्ट किया और इन तीनों के साइन को चेंज कर लिया। देखें 2x² का यहाँ प्लस साइन था, माइनस हो गया, यहाँ +3x था, इक्वल के इस साइड पे आके -3x हो गया, यहाँ +1 था, इधर आके -1 हो गया। अब ये +1 और -2x² -1x² होगा, 8 और 3 -11x और 12 में से 1 को माइनस करेंगे +11 इज इक्वल टू 0। अब आप इसको इस जनरल इक्वेशन के साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर कर सकते हैं। नाउ हेयर बाय कंपेयरिंग a इज इक्वल टू -1, b इज इक्वल टू -11 एंड c इज इक्वल टू आल्सो 11। तो आए इसको सॉल्व करते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है? -b प्लस माइनस, जो आपको क्वेश्चन में कहा हुआ है कि आपने इन क्वेश्चंस को क्वाड्रेटिक फार्मूले के थ्रू सॉल्व करना है, तो ये वो क्वाड्रेटिक फार्मूला है जिसमें हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे। माइनस इंटू -11 प्लस माइनस, फिर -11 का स्क्वायर -4 इंटू -1 इंटू सी की वैल्यू 11 है तो 11 आ जाएगी, डिवाइडेड बाय -1। ये आपके पास हो जाएगा 11 प्लस माइनस 11 का स्क्वायर और माइनस का स्क्वायर प्लस और 11 स्क्वायर 121
माइनस माइनस प्लस और यहाँ पे आ जाएगा 44 बाय -2। अब आगे देखिए लास्ट स्टेप में क्या होगा, इन दोनों वैल्यूज़ को हम ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 165 डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा आपके पास 11 प्लस माइनस √121 को ऐड किया 165 और डिवाइडेड बाय -2 और यही इस क्वेश्चन का आंसर है।